दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया बल के बारे में विचार करेंगे। देखिए, सामान्य प्रतिक्रिया बल के बारे में बात करें उससे पहले हम कुछ कांटेक्ट फोर्स यानी कि स्पर्श, कांटेक्ट मानी क्या होता है? स्पर्श बल क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जैसे कि घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा, वो भी कब लगता है? जबकि कांटेक्ट हो रहा हो। देखिए, दो सरफेस जब एक दूसरे को टच करते हैं और गतिमान होते हैं वास्तविकता में या गतिमान होने की स्थिति में होते हैं, तब घर्षण बल उत्पन्न होता है। या तो कोई चीज़ चल रही हो या चलने वाली हो, ठीक है, आसान भाषा में। लेकिन जब चल रही है या चलने वाली है तो टच तो कर ही रही होगी, तो यानी कि ये क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही एक दूसरा भी कांटेक्ट फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया बल। ठीक, इसका एक और उदाहरण हो सकता है यांत्रिक बल। जैसे हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धक्का मारते हैं तो उसको विद्युत की तरह नहीं कर सकते ना कि दूर से ही बिजली खींच लेती है। हमें क्या करना पड़ता है? यांत्रिक बल में टच करना पड़ता है। किसी को धक्का देंगे तो उसको कहीं ना कहीं पे आप टच करके तब पुश करेंगे या पुल करेंगे, खींचेंगे। तो आप कहीं पर जैसे मान लीजिए एक कार्टन है, एक गत्ता है जिसमें फ्रिज है। अब उस फ्रिज को यदि आप धक्का देते हैं, या तो आप पीछे से धक्का देंगे या उसमें कुछ बांध कर उसको खींचेंगे, दोनों ही कंडीशन में बल लगाएंगे। लेकिन आपको कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, टच करना पड़ेगा या रस्सी से टच करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण देख लिए। यांत्रिक बल, सामान्य प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल, ये सब क्या है? कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण हो गए। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, सामान्य प्रतिक्रिया बल, भी एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। तो देखिए, यह बल किसी स्पर्श बिंदु पर खींचे गए टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। ये क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है यह बल किसी स्पर्श बिंदु यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ टच हो रही है, जैसे कि ये हमारी उंगली टच हो रही है, तो जिस पॉइंट पे ये पेपर पे टच हो रही है वो क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। किसके लिए? हमारी उंगली के लिए, क्योंकि हमारी उंगली उस पॉइंट पे टच हो रही है। हालांकि उंगली मोटी है तो किसी एक खास बिंदु पे तो टच होगी नहीं, कई सारी बिंदुओं पे टच होगी। लेकिन मान लेते हैं कि उंगली एकदम पेंसिल की तरह नुकीली होती, तब क्या होता कि किसी एक बिंदु पर टच करती। तो कह रहा है कि सामान्य प्रतिक्रिया बल जो है वो किसी स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। लेकिन स्पर्श रेखा कहाँ खींचेंगे? तो यह बल किसी स्पर्श बिंदु यानी कि जहाँ पे टच हो रहा हो वो बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु, जहाँ पे स्पर्श हो रहा है, जहाँ पर स्पर्श हो रहा है वो बिंदु क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। उस स्पर्श बिंदु पर आप क्या करिए? एक टेंजेंट खींच दीजिए, एक स्पर्शी रेखा खींच दीजिए। अब स्पर्शी रेखा आपने खींच दी, पहले वो पॉइंट देखिए, पहले वो पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है, अब मान लीजिए पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिए यानी कि स्पर्शी रेखा खींचिए, दूसरा काम हो गया। फिर उस पर एक लंबवत खींच दीजिए यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा खींच दीजिए। तो ये रेखा क्या दिखाएगी? उस बिंदु पर जहाँ पे कोई चीज़ टच हो रही है, ठीक है, उस बिंदु पर ये क्या दिखाएगी? सामान्य प्रतिक्रिया बल दिखाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसके हमने उदाहरण लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने क्या किया है? कटोरा हमने बैलेंस कर दिया है। एक कटोरा हमने किसी नुकीली चीज़ पर, मान लीजिए एक ईंट हमने या एक पत्थर हमने ऐसा नुकीला त्रिभुज के आकार में काट लिया। अब इस पर हमने एक कटोरा बैलेंस कर दिया। तो देखिए, कटोरा किसी एक बिंदु पर टच कर रहा है, हमने लिखा बिंदु। अब इस बिंदु पर हम क्या बनाएंगे? स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट कैसे बनेगा इस बिंदु पर? ये हमने नीले पेन से तीर लगाया, ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो ये पहले हमने क्या किया? उस बिंदु को पकड़ा जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, फिर उस बिंदु पर दूसरी चीज़ क्या आ गई कि एक स्पर्श खींच दीजिए, स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे इंग्लिश में। और उस टेंजेंट पर क्या होगा? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है ना। यही क्या है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें तीर के
एक ऊर्ध्वाधर यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो एक तीर दिखाई दे रहा है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो क्या बता रहा है कि इस दिशा में एक नॉर्मल रिएक्शन बल यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, एक ये दीवार हमने मान ली है, हमने पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये एक ज़मीन हो गई। एक ये हमने बल्ली या लकड़ी इस तरीके से हमने यहाँ एक रॉड टिका के रख दी है, एक हिस्सा इसका इस बिंदु पर टच कर रहा है दीवार को, ऐसे ऐसे हमने आड़ी आड़ी लगा दी है, ठीक। तो जब हम ऐसे एक रॉड को लगाएंगे तो एक तरफ दीवार पे टच कर रही है और एक तरफ ज़मीन, ये नीचे हमने क्या लिया है, ज़मीन को एक रेखा के रूप में दिखाया है। ये जो लाइन दिख रही है ये क्या दिखा रखा है हमने कि एक ज़मीन है ऐसी फ्लैट, बिल्कुल जैसे फर्श निकाला होता है एकदम, ठीक है, एक लाइन के रूप में। और ये क्या दिखा रखा है हमने, रेखा। इस पर क्या टिका रखा है हमने, ये एक, इस पर ये हमने एक रॉड टिका रखी है। अब ये कहाँ कहाँ टच कर रही है, देखिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये क्या निकल गए, हम ये निकल गए वो कांटेक्ट पॉइंट निकल गए। ये पहला पॉइंट हो गया या ये दूसरा हो गया, लेकिन ये दो बिंदुओं पर टच कर रही है, तो ये क्या हो गए, कांटेक्ट पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले कांटेक्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। तो देखिए ये हमने जो तीर लगाया, ये तीर जो ये यहाँ पे जो तीर सा दिखाया है इधर से दाहिनी तरफ, ये एरो जो लगा हुआ है, ये क्या हो गया, इस बिंदु पर स्पर्श हो गया। अब ये हो गया तो इस पर 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दी, ये वाली, ये क्या हो गया, यही हमारा ये जो लाइन है इसी दिशा में, जो ये परपेंडिकुलर यानी कि इस स्पर्श रेखा के, ये वाली जो स्पर्श रेखा हमने बनाई है, ये तीर बनाया ना नीले पेन से, यानी कि क्या बनाया हमने, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, और इसके लंबवत ये हो गया 90 डिग्री पर, चांदा रख के आप 90 डिग्री बना लीजिए, किसके, इस वाली लाइन के, इस लाइन के, ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल रिएक्शन बल हो गया, यानी कि हिंदी में बोलेंगे, शुद्ध हिंदी में सामान्य प्रतिक्रिया फोर्स, सामान्य प्रतिक्रिया बल। इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया N1, पहला अक्षर ले लिया, और चूंकि ये यहाँ पे टच हो रहा है तो इसको 1 मान लिया हमने। ऐसे ही दूसरे बिंदु पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ टच कर रही थी रॉड, जो भी आपने लकड़ी बल्ली या रॉड जो लगाई थी वो यहाँ टच कर रही थी दीवार पे, तो ये इसका कांटेक्ट पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर कैसे टेंजेंट बनेगा, ये बनेगा, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है दीवार के ऊपर एक दूसरी नीली रेखा खींच दी, इस पर क्या बन गया, टेंजेंट, स्पर्शी रेखा, इस बिंदु पर स्पर्शी रेखा। अब इस पर 90 डिग्री कैसे बनेगा, आप चांदा रख के बना लो, एक लाइन ये वाली जो आएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि इस बिंदु पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा, ये जो रेखा हमने बना रखी है, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ और एक ऐसे, तो इसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2, क्योंकि दूसरी जगह पे टच हो रहा है तो दूसरा कांटेक्ट पॉइंट, यानी कि ये दूसरी जगह होगी जहां पर कि कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, और ये हकीकत में ही लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बल लगता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में एक सपाट ज़मीन है, बिल्कुल देखिए ऐसा एकदम जैसे पन्ने पर हमने लाइन खींच दी हो, ये ज़मीन और इस पर 5 किलो का भार रखा है। तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस कंडीशन में, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं टच कर रहा होगा, देखिए वैसे तो पूरा ब्लॉक बहुत सारी जगह पे टच कर रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि कोई ये मान लीजिए एक ईंट है जो कि 5 किलो की है, तो क्या ईंट एक जगह पे टच करेगी, नहीं, बहुत सारी जगह पे टच कर रही होगी, लेकिन हमने एक बिंदु मान लिया है। अभी हमने कहा था ना कि उंगली तो मोटी है, लेकिन अब मान लेते हैं कि एक पेंसिल की निब की तरह होती, पेंसिल की जो निब होती है या टिप जो होती है उसकी तरह होती, तो एक पॉइंट मान लेते। तो देखिए उस पॉइंट पर ये मान लेंगे कि अब यहाँ पे कहीं पे टच कर रहा है, ये हमने थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, हम मान लेंगे कि यहाँ पे टच कर रही थी सिर्फ एक जगह पे, ठीक है। अब इस पे क्या बन जाएगा, ऐसे करके टेंजेंट, और टेंजेंट का 90 डिग्री, टेंजेंट बनने के बाद उस पर चांदा लगा के 90 डिग्री कैसे बनेगा, एकदम एल बन जाएगा। देखो ये क्या बन गया, एल नीचे और फिर ऐसे, तो ये क्या बन गया। अब ये जो लंबवत यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इस वाली लाइन पर, टेंजेंट पर, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगले पेज पे आइए। अब देखिए ये यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये हमने क्या लिया था, ये हॉरिजॉन्टल है, देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना, लेटा हुआ है एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, और परपेंडिकुलर क्या होता है, ऊपर नीचे, डायरेक्ट एकदम ऊपर नीचे।
नॉर्मली तो यही होता है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल शो कर रखा है, वही सेम हमने दोबारा से दिखाने की कोशिश करी है। तो देखिए वैसे तो वजन कई सारी जगह पे टच कर रहा होगा, मान लेते हैं 10 केजी का पत्थर है और बिल्कुल ईंट की तरह भी है, तो भी तो ये बहुत सारी जगह टच करेगा, और टेढ़ा मेढ़ा भी पत्थर है तो भी बहुत सारी जगह पे टच करेगा। तो ये कन्फ्यूज़न हमें नहीं रखना है। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि 10 केजी का ब्लॉक एक जगह पे टच करेगा, तो उस पॉइंट पे बना देंगे हम लोग क्या, उस पॉइंट पे हम लोग बना देंगे टेंजेंट। अब तो आप समझ ही गए होंगे, उस टेंजेंट पर क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल, यानी कि लंबवत रेखा 90 डिग्री का कोण बना के, जैसे चांदा लगा के हम लोग एक लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा दिखा दी है हमने कि क्योंकि धरती हर वजन को अपने केंद्र की ओर, अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो एक गुरुत्वीय यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका मान कितना होता है, m गुणा g, mg के बराबर होता है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब देखिए एक और हमने क्या किया है, एक रैंप ले लिए। देखिए ये लिखा हुआ है रपक या रैंप। एक रैंप है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया यानी कि क्षैतिज हो गया, ठीक, और इस पर एक ऐसे रैंप ले ली हमने तिरछी, जैसे हम लोग गाड़ी चढ़ाने के लिए रैंप लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हमारी नॉर्मल घर के सामने सड़क होती है वो एकदम लेवल में होती है ऐसे, अब उस पर रैंप क्या होती है, तिरछी तिरछी जाती है, तिरछी तिरछी ऐसे, जैसे कि हमने इस हाथ को, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और इस पर ये क्या कर दिया हमने, एक रैंप खड़ी कर दी। अब वो कितना भी एंगल हो सकता है लेकिन कुछ तो होगा ही, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल एकदम लेटा हुआ, और ये हमने क्या कर दिया, एक रैंप ले ली ऐसे। तो ये वही दिखाया, एक हॉरिजॉन्टल एक रैंप, उस पर 5 केजी का एक भार है। अब ये भार रपक रहा है कि खुदरा है कि कैसा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज है, उस पर 45 डिग्री की एक रैंप है यानी कि रपक है, उस पर 5 केजी का एक भार है। अब देखिए, अब ये वाला वजन भी वैसे तो बहुत सारी जगह टच कर रहा होगा, लेकिन अब किसी एक जगह पे मान लेंगे। देखिए हमने इसमें दिखाया है कि ये पॉइंट यहाँ दिखा दिया है हमने, लेकिन चलो अगर ये यहाँ ना लेके इसके थोड़ा नीचे बढ़ा दें और इसको पॉइंट को यहाँ कहीं ले लें, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगा, क्योंकि पहले हमें उस पॉइंट पे, कांटेक्ट पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचनी होती है, तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और उसके लंबवत रेखा क्या हो जाएगी, उसके लंबवत रेखा इसको अगर डॉटेड आगे बढ़ा दें तो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये ऐसे हो जाएगी। तो चाहे हम पीछे से शुरू कर दें चाहे ऊपर से शुरू कर दें, यानी कि इस पॉइंट पर, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यानी कि स्पर्श बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी यानी कि टेंजेंट, और इस टेंजेंट के लंबवत 90 डिग्री बनाकर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि इससे चित्रों से चीज़ें ईजी लगती हैं। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ये जो तीर की डायरेक्शन है इसमें क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया बल लगता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए इसी चित्र को हमने उदाहरण 4 का दूसरा चित्र बनाया है, क्योंकि इसमें हमने क्या दिखा दिया, कोण दिखा दिया कि रैंप का कोण कितना है, 45 डिग्री, वजन दिखा दिया, चलो वो तो 10 केजी 5 केजी कुछ भी हो सकता है। हमने दिखा दिया कि जो हमने पॉइंट ऊपर लिया है वो कहीं हम नीचे मान लेते हैं, इस पर बनाएंगे स्पर्श, और ये ऊपर दिखा दिया नॉर्मल रिएक्शन। अब इतना तो देखो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये देखो स्पर्श रेखा इसमें हमने दिखाई है, ये इसको छूते हुए जा रही है, इस रैंप को छूते हुए जा रही है, स्पर्श रेखा प्रथम, फर्स्ट, ठीक है। तो इसलिए देखो ये पॉइंट हमने अब यहाँ भी शो कर दिया है, तो आप यहाँ ले लो तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि चलो ठीक है यहाँ लो या बीच में कहीं ले लो, वैसे भी तो हम मान ही रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यहाँ ले लो या इसके समांतर पैरेलल ऊपर की तरफ बना दो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो होगी वो समांतर हो जाएगी, पैरेलल, तो उस पर ये चाहे इस पर नॉर्मल बना दो, चाहे दूसरी रेखा जो है ऊपर वाली उस पर 90 डिग्री बना दो, चाहे ये जो जस्ट पॉइंट लिया है हमने यहाँ पर इस स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बना दो, लेकिन आएगा नॉर्मल रिएक्शन यही। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एन से शो कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस दिशा में प्रतिक्रिया बल, सामान्य प्रतिक्रिया बल लगेगा। ये चित्र में हमने अलग दिखा दिया है, इसमें हमने mg भी दिखा दिया है। देखिए ये तो सामान्य प्रतिक्रिया बल है, लेकिन पृथ्वी चूंकि हर चीज़ को खींचती है, हर वजनदार चीज़ को, हर वो चीज़ जिसमें कि द्रव्यमान है, और ज़्यादा शुद्ध शब्दों में बोल दिया
यानी कि जिसमें मास है उसको अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर खींचेगी, सेंटर की ओर खींचेगी। अब धरती तो बहुत बड़ी है तो हमको तो नहीं पता कि उसका सेंटर कहाँ होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के लिए तो तामझाम करते हैं कि स्पर्श रेखा बनाओ, फिर उस पर 90 डिग्री लो, फिर उस पर लाइन खींचो। mg के लिए बड़ा सिंपल रूल है, कोई भी चीज़ कहीं भी दिखे बस बिल्कुल सीधे सीधे उसको नीचे की तरफ तीर लगा दो। ये क्या हो गया, mg दिखा दिया हमने कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नोट करने वाली बातें हो गई। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि ये जो सामान्य प्रतिक्रिया बल है, शॉर्ट में हमने लिख दिया है रिएक्शन, RxN। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है जो कि हमने यहाँ लिखी थी। रिएक्शन को अब हमने क्या किया है, छोटे शब्दों में लिख दिया है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्पर्श बिंदु, देखो पहले क्या निकालेंगे, स्पर्श बिंदु के ऊपर टेंजेंट यानी कि वो जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसके भी लंबवत होगा। गुरुत्वीय बल जिसको mg द्रव्यमान गुणा ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये स्मॉल g क्या है, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वो चीज़ एक अलग है। आप सिर्फ ये इतना समझिए कि गुरुत्वीय बल जिसको हम कैसे शो कर रहे हैं, mg से, जगह जगह पर mg से, उसका द्रव्यमान यानी कि 10 गुणा g की वैल्यू भी कितनी होती है, 10। ये जो गुरुत्वीय बल है जिसको आप 9.8 भी ले सकते हैं, उस भार को पृथ्वी द्वारा खींचने पर लगता है, क्योंकि धरती हर चीज़ को खींच रही है अपने में, ठीक है, इसलिए गुरुत्वीय बल लगता है। mg की दिशा इस बिंदु पर डायरेक्ट नीचे की ओर होती है। हमने कहा ना, कोई भी वजन हो सीधे नीचे लकीर खींच दो, ये तो खुद ही सीधे रखा है तो इसलिए ऐसे ही आ जाएगा। mg का क्या है चक्कर, जहाँ पे भी पूछे, बोले यहाँ पूछे तो यहाँ गिरा दो, बोले साहब यहाँ पे बताओ mg की डायरेक्शन क्या होगी, बोले यहाँ नीचे गिरा दो, बोले सर यहाँ बता दो तो बोले यहाँ नीचे कर दो। सीधे नीचे की तरफ, डायरेक्ट नीचे की तरफ mg की दिशा होती है। अब देखिए एग्जाम्पल से दिखा दिया हमने, क्योंकि ये सीधा है तो बिल्कुल ऐसे नीचे हो गया। अब ये तिरछा तिरछा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो उस बिंदु को देखेंगे। लेकिन जैसे ये बिल्कुल नीचे दिख रहा है, ऐसे ही mg भी उस पॉइंट से, चाहे वो कितना भी तिरछा रखा हो, रैंप है कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा mg नीचे ही। देखो ऐसा लग रहा है एक दूसरे के पैरेलल है, कितना ईजी है ये। अब टेंशन फोर्स ऑन ए स्ट्रिंग, देखिए ये जो रस्सी हम ले रहे हैं, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, आदर्श रस्सी पर तनाव। आदर्श रस्सी का मतलब ये है कि हम रस्सी पर कोई भी वजन, रस्सी का कोई भी वजन हम नहीं मान रहे, सॉरी, रस्सी का कोई भी वजन हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हर रस्सी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो आइडियल है, आदर्श है, उसका कोई वेट नहीं है। अभी हमने कुछ नहीं, एक क्षैतिज दिखा दिया, ज़मीन का समतल जो कि क्षैतिज है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, नहीं है, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। अब एक रस्सी इस पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे हमने चिपका दी या बांध दी, दूसरा सिरा जो है एक आदमी हाथ से खींच रहा है और 10 न्यूटन का बल हाथ के द्वारा लगा रहा है। अब इस रस्सी को देखिए, पहले रस्सी अगर ढीली रही होगी तो ये झूल रही होगी, जैसे जैसे वो पहले रस्सी सीधी हो जाएगी फिर उसमें तनाव बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तनाव बल आ जाएगा, क्योंकि वो रस्सी को हाथ खींच रहा है तो फोर्स लगा रहा है हाथ, ठीक है। हमने तीर लगा के बताया कि इधर फोर्स लगा रहा है हाथ, इस तरफ, तो रस्सी में तनाव आएगा, उस तनाव के कारण फिर 5 kg का वजन, थोड़ा पर्याप्त बल लगाएंगे तो वो चलने लगेगा। जब रस्सी को खींचा जाएगा तब रस्सी तन जाएगी। खींचने पर जहाँ रस्सी बंधी है, देखो यहाँ पे हमने मान लेते हैं बंधी है, या हुक होगा या फिर ये चिपका दी है, लेकिन यहाँ कांटेक्ट पॉइंट है, और एक कांटेक्ट पॉइंट कहाँ है, इसके हाथ में, जो रस्सी का छोर है जहाँ हमने दबा रखी है रस्सी, ठीक है। खींचने पर रस्सी बंधी है, वहाँ तक पूरी रस्सी में तनाव बल आ जाएगा, क्योंकि रस्सी यहाँ पे एक छोर तो ये है इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ये जो बिल्कुल हमने मार्क कर रखा है पॉइंट, तो एक छोर ये हो गया, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, पूरी रस्सी में तनाव बल आ जाएगा, ठीक है। रस्सी का एक सिरा जो कि हाथ में है, वहाँ से बल के कारण यानी कि खींचने के कारण रस्सी तन जाएगी। हर बिंदु पर तनाव बल समान होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रस्सी में वजन नहीं है। ये देखिए रस्सी का फोटो केबल, तो ये हमने, ये जो रस्सी यहाँ से यहाँ तक थी, 5 kg का वजन हटा दिया, और ये जो रस्सी मैं हाथ के दिख रही थी, तो रस्सी यहाँ से शुरू थी, ये पॉइंट था, और ये हाथ में ये पकड़ रखी थी, 10 न्यूटन का बल इस रस्सी पर हाथ द्वारा लग रहा था।
इस रस्सी की फ़ोटो ले ली, इसको और दोबारा दूसरी फ़ोटो में देखोगे जूम करके तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे है जो कि ये 5 kg में बंधा हुआ था, और एक छोर इसका P2 जो दिखा रखा है हमने, पॉइंट नंबर 2, जो कि हाथ में हमने लास्ट में पकड़ा हुआ था। यहीं से हम लोग P2 से खींच रहे थे। तो देखो पूरी रस्सी में क्या होगा, तनाव बल आ जाएगा। ये जो T ले रहे हैं इसका पहला अक्षर ले लिया है हमने टेंशन का। टेंशन का मतलब तनाव, जिसको कि हम तनाव बल भी कह सकते हैं, और होता ही है तनाव बल। ठीक है, ये लग जाएगा। तो देखो अब मुख्य बातें क्या है, रस्सी का जो ये पॉइंट है, ये सिरा है और ये सिरा है जो एंड पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट पर देखो ये पॉइंट यहाँ पर है तो इससे दूर हो जाएगा तनाव बल, और ये पॉइंट जो है जो हाथ में इधर पकड़ा हुआ है, चाहे ऐसे पकड़ा हुआ है दबा के अंगूठे से, तो इसका ये जो कांटेक्ट पॉइंट है जहाँ पे मान लीजिए ये रस्सी होती अगर टच करती तो इसके विपरीत, यानी कि एंड में, एंड पॉइंट पर ये जो अंतिम छोर है, बिल्कुल अंत जो है P1 और P2, इन पर जो तनाव बल होगा वो इससे इधर और इस पॉइंट से इधर, यानी कि पॉइंट से दूर होगा। बाकी हर जगह पर, चाहे इस बिंदु पर देख लें, चाहे बीच में कहीं ले लें, चाहे इस बिंदु पर देख लें, टेंशन फोर्स T इधर तो T इधर, ऐसे ही यहाँ पर T इधर और T इधर। ठीक है, तो रस्सी के दोनों सिरों मतलब अंत बिंदु P1 एंड P2 ये दोनों पॉइंट ले लिए पर तनाव बल कांटेक्ट पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट क्या है, कांटेक्ट, स्पर्श हो रहा है, इधर वजन पे स्पर्श हो रहा है, इधर हाथ पर स्पर्श हो रहा है। तनाव बल जो होगा वो कांटेक्ट पॉइंट P1 P2, क्योंकि ये क्या है, एंड पॉइंट तो है ही, ये कांटेक्ट पॉइंट भी है, इनसे दूर जाता दिखेगा। टेंशन फोर्स देखो दूर दिख रहा है, इधर इस तरफ और इस पॉइंट पे इस तरफ, ऐसा लग रहा है कि ये तनाव बल जो ये जो T दिखा रखा है ये यहाँ से दूर, और इस पॉइंट पे लग रहा है कि ये वाला जो है वो इधर दूर। तो ये तो हो गया एंड की बात, यानी कि बीच वाली बात छोड़ दें तो एंड पे हम समझ गए ये इधर और ये इधर। अब बीच में भी हर जगह पे होगा, वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। देखो T इधर तो T इधर, ऐसे ही इस बिंदु पे भी T इधर, हर जगह बराबर होगा। ये देखिए दिखाया, शेष पूरी रस्सी पर टेंशन बल बराबर और विपरीत होगा। ये देखिए हमने दिखाया है। अब ये कुछ चित्र है, एक और डायग्राम। ये ज़मीन है, ज़मीन या फर्श जो कि क्षैतिज पर है। क्षैतिज किससे ले रहे हैं हम लोग, ये जो फोर्स लगाया है जिस डायरेक्शन में उसके हॉरिजॉन्टल है। देखो इसके हॉरिजॉन्टल ही है ना ये। अच्छा, फिर इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा और दोबारा दिखाया है। तो देखिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक, तो वो 10 न्यूटन यहाँ हमने नहीं दिखाया, लेकिन वही 10 kg वाला ब्लॉक है और ये ज़मीन बिल्कुल वैसी है। तो चूंकि फोर्स इधर लग रहा था तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो फोर्स ऐसे लग रहा था, ठीक, फोर्स कैसे लग रहा था, एकदम ऐसे एकदम पेपर के प्लेन में ऐसे ही तो लग रहा था। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पेपर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो ये वाली है बिल्कुल पेपर के प्लेन वाली, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, 90 डिग्री पर जो हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये एक रैंप है, तो ये तो फर्श का हॉरिजॉन्टल हो गया। ये रैंप 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इस पर 10 kg का वेट रखा है और हम फोर्स लगा रहे थे, मान लीजिए इसको कोई खींच रहा था नीचे की ओर, तो ये फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। देखिए इसलिए हमने क्या लिख रखा है, हॉरिजॉन्टल। चाहे ये वाली डायरेक्शन ले लो, चाहे ये बीच में जो हमने डॉटेड बना रखा है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होंगी ये। अच्छा, ये जो है 90 डिग्री पर, देखो ये एल बन रहा है ना 90 डिग्री, अगर यहाँ पे चांदा रख दो तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये जो है ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो जो फोर्स होता है उसके डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, यानी कि क्षैतिज हो गया। और ये क्या हो गई, हमारी वर्टिकल हो गई, ठीक है, ये हो गई वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कैसे करते हैं और ड्राइविंग फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम कुल मिला के F बराबर ma का यूज़ करके दिखाएंगे कि कोई भी सिस्टम किस स्पीड से चल रहा है, क्या एक्सेलरेशन है उसमें, क्या टेंशन है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसे हम मान रहे हैं,
उसमें क्या क्या चल रहा है और वर्टिकल में क्या चल रहा है उसको हम अलग से देखेंगे। यानी कि पूरी पिक्चर को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलग अलग तोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है फिर, ओके दोस्तों।